आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें उसमें वो बातें हैं। मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान आया है। ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हैं, मैं समझता हूं इसके बदले हर जगह सुबह व शाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाए। इस तरह के हजारों जलसों से वो अफजल है। जिस कौम पर आने वाली किताब हिदायत का पहला लफ्ज इक़रा से शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान का पहला लफ्ज जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गजाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है, इल्म वाला जिंदा है। और जिहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं रोशनी का आने का इंतजाम नहीं, उसके सामने हलवा रखो कि गोबर रखो, दोनों बराबर है। जाहिल आदमी के लिए ऐसा ही है, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा। जब नजर नहीं आ रहा है तो हलवा को गोबर समझकर खा लेगा और कभी गोबर को हलवा समझ के खा लेगा, गलाजत उसके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन इल्म को कहा गया अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। जिसके पास इल्म आता है वो तमीज सीख जाता है, उसके पास अखलाक आ जाते हैं, वो हलाल और हराम के फर्क को समझने लगता है, बुरे और अच्छे के दरमियान फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी खानकाह से ये आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक। क्यों? बेशक। उस अजीम खानकाह से ये आवाज दी गई। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई है, पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, क्या बात, बेशक, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, बेशक, जिंदगी गुजारने के उसलूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अज़ीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का जखीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म और फनून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अज़ीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहां पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, 9वें में 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुमिनीन, हुदल लिल मुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता, किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो।
ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया। क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया कुरान। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन, एक किताब कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है कोई याद करने वाला? 4 बार ये आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला? अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है? हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। आज हम छोड़े बैठे हुए हैं। कुरान अजीम को छोड़कर बैठना कितनी बड़ी गुमराही है। आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें उसमें वो बातें हैं। मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान आया है। ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हैं, मैं समझता हूं इसके बदले हर जगह सुबह व शाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाए। इस तरह के हजारों जलसों से वो अफजल है। बेशक ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। बेशक बेशक, सबसे बेहतरीन आदमी वो है कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। आज नौजवानों के अंदर एक बड़ी तादाद मुझे देखने को मिलती है, उनको छोटी छोटी सूरतें भी नहीं मालूम, कुरान देख करके पढ़ना भी नहीं आता। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको सीने से लगा करके कुरान मदरसा भेजने की आदत डाली थी, और जब स्कूल जाते थे तो बस्ता पीछे लगा के जाते थे। पता होगा, स्कूल जाते हैं तो बस्ता पीछे रख के जाते हैं, और कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीने से लगा के जाते हैं। ये हमेशा से एक रीत रिवाज चला, बुजुर्गों का डाला हुआ कि बेटा कुरान हमेशा आगे होगा। लेकिन शऊर आने के बाद तुमने कुरान को पीछे डाल दिया, पीछे को आगे कर दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मेरा मौला फरमाता है कोई खुश्की और तरी की बात ऐसी नहीं जो हमने कुरान में ना बयान की। वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। रब फरमाता है हमने कुरान में हर चीज का वाज़ेह बयान उतारा है तुम पर। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिरीन के सरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं लौ ज़ाअली इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। कहते हैं अगर मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए मैं उसको किताबुल्लाह कुरान में ढूंढ लूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह।